आरडीएक्स, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन और बारूद, इन चारों में से अलग आपको तलाश करना है। यह साधारण से रीजनिंग। अच्छा, तीसरा अलग है। आप इसीलिए तो रुके हुए हैं अब तक, क्योंकि आपका दिमाग पूरा काम नहीं करता है। और कोई प्रयास करेंगे आप लोग, बताने की कोशिश करेंगे? देखिए, हाँ सच है, इसमें बारूद ही अलग है, क्योंकि बारूद एक परंपरागत, कैसा है? परंपरागत विस्फोटक है। बारूद परंपरागत है ना, ये बहुत दिनों से इसी का प्रयोग पटाखा वगैरह सब जगह होता है ना, पारंपरिक है ये। इसका सामान्य उपयोग होता है। क्या होता है? सामान्य उपयोग होता है। लेकिन आरडीएक्स, टीएनटी और नाइट्रोग्लिसरीन ये विशेष तरह के विस्फोटक है। इन्हें आधुनिक विस्फोटक के श्रेणी में हम रखेंगे, क्योंकि दुनिया में तबाही लाने वाले यही है। दुनिया में तबाही लाने वाले, विध्वंस करने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। ये तो पटाखा वगैरह छोटे मोटे बम में प्रयोग होता है ना, लेकिन ये बड़े बड़े बमों में प्रयोग होते हैं, जिसके से आतंकी स्कूल, अस्पताल, जरूरतमंदों के रहनुमा इत्यादि को उड़ा देते हैं। लेकिन अब ये काम हमारी सरकार करने लगी। जब से मोदी सरकार ने किया ऐसा काम, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। हमने सुना कि मुकदमा हुआ, जेल बाद में गया, पहले उसके घर में बम डाल के उड़ा दिया गया। दिल एकदम सुकून से भर गया कि जिसने आजादी के फंदे को चुमा देश के लिए, वो भी आज सुकून से होगा कि देश को बुरी नजर रखने वालों के लिए पहले उनके घर में बम लगा के उड़ा दे, उसके बाद उनसे बात करना, यही भाषा जरूरी है उनके लिए। मोदी ने एक अच्छा काम किया है देश में, और इस पे कोई सांस तक नहीं खींचा विपक्ष। ऐसे मौकों का तलाश करो और आतंकियों का सफाया करो। बहुत बढ़िया उपाय। इसी का उपाय आज सरकार भी करती है। तो कुछ इस क्वेश्चन पर भी हम देखेंगे। आरडीएक्स के फुल फॉर्म आप लोग क्या जानते हैं? इसके फुल फॉर्म के बारे में आप लोग बताइए। रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। अगला है टीएनटी, टीएनटी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और इसके बाद है नाइट्रोग्लिसरीन और बारूद। तो ये पारंपरिक है, बाकी ये तीनों आधुनिक विस्फोटक हैं और घातक हैं। इनके तुलना में बारूद सामान्य है ना। इसके अलावा एक और आएगा, देखो टीएनपी, डेवलप एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। एक और आएगा टीएनपी, टीएनपी ये लिक्विड है भाई, ट्राई नाइट्रोपोलुइन, ट्राई नाइट्रोपोलुइन, टीएनपी। एक और है पिक्रिक एसिड। ये सब आधुनिक रूप से विस्फोटक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ना, यानी ईंधन, ईंधन में। ये चीज को हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो किस चैप्टर में पढ़ेंगे? ईंधन में पढ़ेंगे, एक्सप्लोसिव में, फ्यूल में, फ्यूल में पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे फ्यूल में। तो फ्यूल में सबसे स्वतः दहन, द्रुत दहन और मंद दहन है ना, दहन के तीन प्रकार। तो इसी में से ये द्रुत दहन है। ये तीन, सबका दहन द्रुत है, लेकिन इनमें से बारूद क्यों अलग है? क्योंकि ये सामान्य है।